नमस्कार, मैं हूं हंसा वैष्णव और आप देख रहे हैं एलएनवी टीवी न्यूज। दमोह से इस समय एक बड़ी खबर निकल कर आ रही है। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं डॉक्टर एलन वैष्णव। दमोह नगर में गढ़ी मोहल्ले में एक युवक के द्वारा एक युवक के साथ मारपीट करने का घटनाक्रम सामने आया है। जिसके साथ मारपीट हुई है वह सागर से दमोह होकर देव जागेश्वर नाथ मंदिर दर्शन के लिए जा रहा था, यानी मानकपुर जा रहा था। नगर के बीच से होकर यह मार्ग निकलता है और गढ़ी मोहल्ला होकर निकलता है, जहां पर बताया जा रहा है कि जो आरोपी है उसके द्वारा कार का पीछा किया गया, कट मारा गया और फिर उस कार को रोककर उसमें बैठे हुए युवक के साथ मारपीट की गई। युवक अपने परिवार के साथ था। युवक के सिर पर गंभीर चोट है, उसे जिला चिकित्सालय पहुंचाया गया और जैसे ही घटनाक्रम की जानकारी मिली, प्रशासन और पुलिस के हाथ पैर फूल गए, क्योंकि जो आरोपी था वह मुस्लिम समाज का था और जो फरियादी था वह हिंदू समाज का था और मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र में यह घटनाक्रम सामने आया था। पुलिस तत्काल हरकत में आई और आरोपी को धर दबोचा। मामला क्या है, किस प्रकार के घटनाक्रम घटा है, फरियादी क्या कह रहा है और इस संबंध में थाना प्रभारी क्या कह रहे हैं, सुनते हैं। कोतवाली के अंतर्गत एक घटनाक्रम सामने आया जिसमें मारपीट का मामला आया है। क्या है मामला? ये आज पवन कुमार पिता केशव कुमार सागर के रहने वाले हैं। ये अपनी कार से मानकपुर के दर्शन के लिए जा रहे थे। बीच रास्ते में एक उपद्रवी तत्व द्वारा इनको रोककर इनसे गुंडागर्दी की गई और इनके साथ मारपीट की गई, जिस पर तत्काल पुलिस ने इनके तरफ से केस दर्ज किया गया है और साथ ही साथ आरोपी को भी अभिरक्षा में लिया गया है। घटनाक्रम कहाँ का है? ये घटनाक्रम चमन चौराहे के पास। चमन चौराहे पे। आरोपी जुनैद खान है, जो अपनी गाड़ी से था, लगातार इनका पीछा कर रहा था, कट मार रहा था और बाद में जाके इसने गाड़ी सामने अड़ा दी और गुंडागर्दी करने लगा और उनसे मारपीट की गई। भाई साहब, पूर्व में भी इस प्रकार की घटनाएं सामने आई हैं। यहाँ पे जितने भी टूरिज्म आते हैं, कुंडलपुर हो या बांधकपुर हो, तो उनके साथ में कई बार ऐसी घटनाएं हुई है। तो पुलिस आकर अभी तक क्यों नहीं इस पर? अभी वर्तमान में जो चीज़ आई है, अब इन पे स्ट्रिक्टली एक्शन होगा और जितने भी ऐसे उपद्रवी तत्व हैं इनको अब भविष्य में कठोर से कठोर इन पे कार्रवाई की गई और ऐसे लोग जो पूर्व में अगर ऐसी घटना कर चुके हैं तो ऐसे लोगों की चिन्हित करके कठोर कार्रवाई की जाए। क्या लगता है कि आरोपी पूर्व से भी मतलब यानी उसके ऊपर अपराध या अब ये तो पूछताछ के उपरांत ही सारी चीज़ें आएंगी। अभी इसको अभिरक्षा में ले गया, किन कारणों से क्या है वो सारी चीज़ें पूछताछ। किन प्रकरणों में, किन धाराओं के अंतर्गत अपन प्रथम दृष्टया इसको? अभी उसमें जो पूर्व में आईपीसी की धारा 327 और राजामानती धारा, उसमें अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना। थैंक यू। ने आगे बेड़ा लगा दी। अरे बेड़ा लगाने के बाद गाली तो पहले से दे रहा था, तो हमने रोकी नहीं कहा, लेकिन जब उसने बेड़ा लगा दी तब हमने रोकने के बाद जैसे ही ग्लास डाउन किया तो और गाली देने लगा। फिर मैंने सीधा गेट खोलने के लिए बाहर निकले, तुरंत कुछ मार दिया सर पे मार दिया। फिर बोलता है कि गुंडागर्दी दिखाने लगा, बोलता है कैसे इधर निकल गया, उसको गोली मार देंगे, ये करते हैं। पहचान? और हम तो पहचान लिए हैं। आप कहाँ जा रहे थे? बांधकपुर। कितने बजे हो रहा होगा 40-50 मिनट अभी। 11 बजे के आसपास। कोई पैसा वगैरह मांगा आपसे? वहीं दूसरी ओर गढ़ी मोहल्ले में अतिक्रमण का मामला सामने आया। प्रशासन पर लगातार दबाव बन रहा था। इस क्षेत्र में लगातार इस प्रकार की घटनाएं होती हैं। मुआवजा मिल गया है, अधिग्रहण की कार्रवाई हो चुकी है, लेकिन यहाँ पर जो मकान हैं, जो दुकानें हैं, वह यथावत बनी हुई है। इसलिए यहाँ पर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई होना चाहिए। प्रशासन और पुलिस के साथ में नगर पालिका पहुंचा गढ़ी मोहल्ला, जहां उसने अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई जैसे ही प्रारंभ की और वैसे ही विरोध के सुर फूटने लगे। आरोप प्रत्यारोपों का दौर जारी हो गया। यहां पर प्रशासन और नगर पालिका के अधिकारी असमंजस में थे कि आखिर करें क्या, क्योंकि यहाँ जो है, यहाँ के स्थानीय लोग हैं, उन्होंने इन सबको घेर लिया, चारों तरफ से घिरे। यह निरुत्तर अधिकारी दिखलाई दिए। हालांकि यह ये कह रहे थे कि भाई नालियों पर हुआ अतिक्रमण आप स्वयं हटा लें,
अभी हम सिर्फ सड़क मार्ग का वह अतिक्रमण हटाने के लिए चेतावनी देने आए हुए हैं जो अतिक्रमण सड़कों पर है, यानी नालियों पर है। लेकिन यहां पर लोगों का कहना था कि कोई अतिक्रमण नहीं है, आप भेदभावपूर्ण तरीके से कार्रवाई कर रहे हैं और लगातार दबाव की राजनीति यहां पर चलती हुई दिखलाई दी। स्थानीय लोगों के अपने तर्क थे, प्रशासन का अपना तर्क था, पर यह बात भी सही है कि वर्ष 2016 में यहां पर एक बड़ी कार्रवाई हुई थी। इस पूरे क्षेत्र में अधिग्रहण की कार्रवाई हुई थी, मुआवजा वितरित किया गया था। काफी चौड़ी रोड यहां से होकर निकलना थी, बनना थी, लेकिन आगे चलकर यानी बीच में इस कार्य पर थोड़ा सा विराम लगा और फिर सड़क यथावत रही और जिनने अधिग्रहण कार्रवाई को लेकर जिन्होंने मुआवजे ले लिए थे उनके मुआवजे उन्होंने ले लिए और यहां पर जो मकान है और दुकानें हैं वह यथावत रही, ऐसा आरोप है कुछ लोगों का है। प्रशासन भी तभी दबान से यह सब कुछ स्वीकार कर रहा है। उसका कहना है कि रिकॉर्ड में सब कुछ दर्ज है, आने वाले समय में हम इस पर जांच करेंगे और अगर कोई अतिक्रमण पाया जाता है, अधिग्रहण का पैसा ले लिया है तो उस पर कार्रवाई अवश्य की जाएगी। फिलहाल में हम देखते हैं किस प्रकार का यहाँ पर हंगामा हो रहा है और इस संबंध में क्या कह रहे हैं अधिकारी। कहाँ पे अतिक्रमण अतिक्रमण देखिए वो है अभी ये आपको बताएं, अभी ये कोई ऐसा अतिक्रमण नहीं तोड़ा जा रहा है कि आपके मकान वगैरह तोड़े जा रहे हैं। आप समझिए बात जी, जो आपके नालियों पे बने हुए हैं जी, उनसे आग्रह किया जा रहा है कि आप लोग इसको हटा लें। वो हटाने की आप कह रहे हैं कि आप आए जैसे भी बिल्कुल 5 मिनट में लगा के तोड़ दो। नहीं ऐसा नहीं। अरे अब भाई वो कह रहा है कि वो तोड़ देगा उसका प्लेटफॉर्म, मुझे कह रहा है लाइन एंड ऑर्डर खराब हो रहा हूँ, कह रहे हैं जिला चोट कैसी बातें कर रहे हैं। ऐसा कौन सी बात हो गई कि अपने भाई को अतिक्रमण हट रहा हूँ, आगे को काहे नहीं हट रहा हूँ, कहाँ का हटा तुझा बेटा इस रोड पे कितने अतिक्रमण है पहले आप हमें ये बता दे, किस तरह है अतिक्रमण ये बताएं। ऐसा ही हो जाए कछु भी आप बता दो, तोड़ दो। हाँ यहाँ कितना अतिक्रमण है बता दीजिए आप। बाहर तक आपने कवर कर दिया, उसके बाद आपकी दुकान जहाँ नाली के अंदर है, नाली के अंदर वो नाली के अंदर उसको तोड़ देगा कह रहा है वो वाला प्लेटफॉर्म ने बोला यार कैसी बात है, तो वो खुद तोड़ने तैयार हो जाएगा। आप अगर उसको मोहलत दे तो वो तोड़ लेगा। तो हमने उनसे बोला है ना आप अपना तोड़ रहे हैं, तो वैसे भी लगा रहे हैं ड्राइवर साहब। हमने मोहलत दी। अरे तब तो ड्राइवर आप लोग कर रहे हैं यहाँ पर। आज सुबह जो घटना हुई है उसके पीछे आज अतिक्रमण लग गया, अलग है जिसने मारा है, जिसको मारा है, जिसने पीटा है, जिसको जो पिटा है वो करेगा कार्रवाई। कि आप किसी को भी कछु करने लगे तो आप रोड को अतिक्रमण, चलो हमारे संग हम स्कूल लोहा चल रहे हैं, आपको कैसे अतिक्रमण चौड़ा लिया हो आप, देखो अतिक्रमण तोड़ दो आप। जो नाली पे है, अरे जो नाली पे है बोलो नहीं, जो नाली पे है उसको आप सुनिए। तो नाली का अतिक्रमण कहाँ जा रहा है, चले आप इसी रोड पे हमारे साथ, तो हमारे हिसाब से भी नहीं चल रहे तो हमारे भी आपके हिसाब से चलेगा। कहीं से शुरुआत तो करना पड़ेगा। अरे तो ऐसा करो ना, तो आप पहले लाइन एंड ऑर्डर खुद खराब करने के मूड में हमारा आपसे गुजारिश आगे तक लोग सरकारी भाई आप लोग आवासों पे कब्जा करें। अगर भाई आप चलो हम बता रहे सरकारी आवासों पर कब्जा है। हमारा कहने का तात्पर्य आप जो है नालियों पर जो बना हुआ है धंधा आप अकेले आते फौज को लेके आए, पूरी प्रेशर बना रहे हैं आप, बुलडोजर लगा रहे हैं आप। गवर्नमेंट सुप्रीम कोर्ट को बुलडोजर के लाना ऑर्डर नहीं है कि आपके लिए नोटिस है, कार्रवाई करें। अरे आप लोग लाइन एंड ऑर्डर खुद खराब करने के मूड में
आगे तक छोड़िए आप लोग सरकारी भाई आप लोग आवासों पे कब्जा करें। अगर इतना ही आपको हो ना, चलो हम बता रहे सरकारी आवासों पे कब्जा है। हमारा कहने का तात्पर्य आप जो है नालियों पर जो बना हुआ है, आप अकेले आते फौज को लेके आए, पूरी प्रेशर बना रहे हैं आप, बुलडोजर लगा रहे हैं आप। गवर्नमेंट सुप्रीम कोर्ट को बुलडोजर के लाना ऑर्डर नहीं है, यहाँ पे भी बस नोटिस है, कार्रवाई करें। अरे आप लोग एक्स्ट्रा रूप से बाहर आ रहा है। देखो आप भी अब आप नियम की बात लड़के का विवाद हुआ, मारा पीटी हुई, जो भी हुआ हो, अब वो तो हो गई कार्रवाई, कानून ने अपना काम किया, FIR हो गई और वो शायद लड़का अंदर भी हो गया। अब यहाँ पर दल बल से एक विशेष एरिया को चिन्हित करके यहाँ अतिक्रमण के नाम पर प्रेशराइज किया जा रहा है। यहाँ ये बताना हम आपको आवश्यक समझेंगे कि यहाँ पर जो है किसी प्रकार का कोई अतिक्रमण इसलिए नहीं है कि गवर्नमेंट ने जब चौड़ीकरण का काम किया था इस रोड को, तो यहाँ के लोगों को मुआवजा तक दिए। तो ऐसी स्थिति में, और अगर आपको अतिक्रमण है भी, तो आप तहसीलदार, पटवारी, नजूर अधिकारी आके चिन्हित कर देते कि आपका 4 फुट, 6 फुट, 2 फुट अतिक्रमण है, कि आप विशेष एरिया को चिन्हित करके मैं बुलडोजर के दलबल के साथ आ गए। इस बात की आपत्ति है कि आप विधिवत नोटिस दे दें, अगर अतिक्रमण है तो बता दें, वो अपना अलग कर लेंगे। सूचना कब दी गई आप लोगों ने? देखिए, यहाँ जो अस्थायी अतिक्रमण है, आवागमन में सुविधा हो इसलिए जितने भी अस्थायी अतिक्रमण है और नाली के ऊपर है वो हटवा रहे हैं। तो लोग खुद सहयोग से हटा रहे हैं, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। कोई नोटिस नहीं दिया किसी को? देखिए अस्थायी अतिक्रमण के लिए कोई नोटिस की बात, यदि कोई पक्के स्ट्रक्चर होती है तो फिर नोटिस और पूरी कार्रवाई होती है। यहाँ पे मुनादी कराई गई थी क्या? मुनादी देखिए कई बार मुनादी और कई बार बताया गया, अस्थायी अतिक्रमण है, बार बार लगा लेते हैं तो उनको निकालने के लिए कहा गया। उसके लिए इतने छोटे से के लिए आज उनका आरोप है कि एक घटना हुई उसके बाद आप लोग आ गए, उसके पहले कभी नहीं आए। हाँ, घटना का एक बड़ा कारण ये भी बताया गया कि कंजस्टेड एरिया होने की वजह से हुआ था। तो कंजस्टेड एरिया ना हो, लोगों को आवागमन में सुविधा हो, इसके लिए तो लगातार चलने वाली कार्रवाई है। आरोप लगाया जा रहा है कि बुलडोजर की आड़ में दबाव डालने का प्रयास किया जा रहा है। यहाँ दबाव किस चीज़ का डाला जा रहा है? मुझे तो नहीं लग रहा किसी चीज़ में दबाव है। दबाव तो सिर्फ इतना ही है कि अस्थायी अतिक्रमण ना करें, इसके अलावा और कौन सा दबाव है? सर, पूर्व में यहाँ भू अर्जन की कार्रवाई की भी बात सामने आती है कि भू अर्जन की? हाँ, मेरी जानकारी में अभी आया है कि यहाँ भू अर्जन MPRDC से हुआ है। वो ट्रांसफ़र शायद अभी PWD को हो गई है, ये जानकारी आई, लिखित में अभी मेरे पास जानकारी नहीं है। तो जो रोड है उसमें कितना भू अर्जन हुआ है वो रिकॉर्ड देखना पड़ेगा। यहाँ अभी जो RI साहब और पटवारी साहब थे, उन्होंने देखा है रोड यहाँ 39 मीटर का वहाँ आगे निकला है, वो 22 से 24 फीट है, तो इंक्रोचमेंट तो है। अभी कार्रवाई जारी रहेगी कि स्थगित? नहीं, अभी अस्थायी अतिक्रमण स्वयं हटाने के लिए तैयार है और सहयोग कर रहे हैं सभी नागरिक। तो फिर प्रशासन का इंटरफेयर की आवश्यकता नहीं है, यदि स्वयं हटा लेते हैं तो इससे अच्छा तो कोई उदाहरण नहीं हो सकता है। व्यवस्था की गई है, वो संविधान की कार्रवाई की जा रही है क्या? ये काफ़ी सकरी गली हो चुकी है यहाँ पे और लोगों को आने जाने में काफ़ी परेशानी है। तो एक तो ये भी है और दूसरा एक लॉ एंड ऑर्डर के पर्पज़ से कि यहाँ आए दिन कोई ना कोई विवाद होते रहते हैं एक्सीडेंट या झगड़ों के कारण। तो उनको रोकने के लिए इनको अभी हिदायत दी गई है और इनको समझाइश दी गई है कि खुद से अपने अतिक्रमण जो बढ़े हुए हैं उसको क्लियर करें, और नहीं करते हैं तो उस पर वैधानिक कार्रवाई करके उनको कार्रवाई करके हटाएंगे। आरोप लगाया जा रहा है कि सुबह की घटना के बाद ही प्रशासन जागृत हुआ है। देखिए, कोई भी घटना होती है, अगर घटना होती है तो उसकी जिम्मेदारी भी अगर लेनी पड़ती है। अगर कहीं पे कोई घटना हो रही है तो जिस जगह पे वो हो रही है, एक जिम्मेदार नागरिक का कर्तव्य भी होता है कि वो अपनी जिम्मेदारी से उन कर्तव्यों को निभाए और आरोपियों को पुलिस तक पहुंचाए। अगर सारी कार्रवाई पुलिस करेगी और ये तो आम जन का उसमें क्या सहयोग रह जाएगा? आम जन, आप यहाँ रह रहे हैं, कल को ये घटना आपके साथ भी घट सकती है। आप सभी को सहयोग करें और सभी के सहयोग के बिना ये नहीं है। आज अतिक्रमण की कार्रवाई हटाई जा रही, क्या है इसका पूरा, क्या आप क्यों विरोध कर रहे हैं? ये क्या है, सुबह कोई आर्मी का बंदा था
जिसको ओवरटेक होने से किसी लड़के का विवाद हुआ, मारा पीटी हुई, जो भी हुआ हो, अब वो तो हो गई कार्रवाई, कानून ने अपना काम किया, FIR हो गई और वो शायद लड़का अंदर भी हो गया। अब यहाँ पर दल बल से एक विशेष एरिया को चिन्हित करके यहाँ अतिक्रमण के नाम पर प्रेशराइज किया जा रहा है। यहाँ ये बताना हम आपको आवश्यक समझेंगे कि यहाँ पर जो है किसी प्रकार का कोई अतिक्रमण इसलिए नहीं है कि गवर्नमेंट ने जब चौड़ीकरण का काम किया था इस रोड को, तो यहाँ के लोगों को मुआवजा तक दिए। तो ऐसी स्थिति में, और अगर आपको अतिक्रमण है भी, तो आप तहसीलदार, पटवारी, नजूर अधिकारी आके चिन्हित कर देते कि आपका 4 फुट, 6 फुट, 2 फुट अतिक्रमण है, कि आप विशेष एरिया को चिन्हित करके मैं बुलडोजर के दलबल के साथ आ गए। इस बात की आपत्ति है कि आप विधिवत नोटिस दे दें, अगर अतिक्रमण है तो बता दें, वो अपना अलग कर लेंगे। सूचना कब दी गई आप लोगों के लिए? कुछ नहीं, कोई सूचना नहीं, ना किसी को पता है। बस ये तो सीधे आई हमला, पुलिस का, तुम्हारे तहसीलदार महोदय हैं, SDO महोदय हैं, नगर पालिका अधिकारी हैं, ये सारे लोग आके भर खड़े हो गए। अब ये अतिक्रमण है, ये ट्रेस बना है, भाई आप बताओ तो तोड़ लेंगे। क्या यहाँ अतिक्रमण की कोई स्थिति है क्या अभी? यहाँ पूरे एरिया में कोई अतिक्रमण नहीं है। ये यहाँ पर किसी प्रकार का कोई अतिक्रमण नहीं है। सारे मकान जो है विधिवत रजिस्टर शुदा है। हंगामा और अतिक्रमण का विरोध होते देख प्रशासन ने बैरंग लौटना ही उचित समझा। यहां पर कार्रवाई के नाम पर कुछ टीन शेड निकालने के लिए कुछ लोगों ने कहा कि हम अपने हाथ से खुद यहाँ का जो छोटा मोटा आप जो निशान बना रहे हैं, जो बता रहे हैं, उनको हम स्वयं हटा लेंगे, लेकिन आप यहां से जाइए। और JCB मशीन एक तीव्र गति से वहां से हटा दी गई। अतिक्रमण के नाम पर जो कार्रवाई होती है, हटाने के नाम पर जो कार्रवाई होती है अन्य जगह पर, उससे बहुत ही कम स्थिति यहां पर दिखलाई दी और चर्चाओं का बाजार पूरे क्षेत्र में गर्म हो गया कि आखिर प्रशासन, नगर पालिका किसके दबाव में यहां काम किया कर रहा है। आरोप लगेंगे और आरोपों का जवाब देना पड़ेगा प्रशासन को, पुलिस को और नगर पालिका को, क्योंकि मामला संवेदनशील भी है और मामला ऐसे क्षेत्र के जुड़ा हुआ है जो एक वर्ग विशेष का क्षेत्र है और वहां से होकर बादरपुर, कुंडलपुर और कटनी, मैहर का रास्ता जाता है। आए दिन घटनाएं घटती रहती हैं। यहां पर काफी भीड़ होती है और इस भीड़ को नियंत्रण करने की जवाबदारी भी प्रशासन और पुलिस की होती है। अगर ये सब कुछ सही रहे तो निश्चित रूप से इस प्रकार की स्थिति निर्मित नहीं हो पाएगी। असामाजिक तत्व आखिर वहां खड़े क्यों होते हैं? असामाजिक तत्वों का जमावड़ा होता है तो उनके ऊपर कार्रवाई कितनी होती है और कितनी नहीं होती है। हो सकता है प्रशासन और पुलिस अब कोई बड़ी कार्रवाई करे। क्या कार्रवाई होती है ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन आज जो प्रशासन वापिस लौटा और बैरंग लौटा, इसकी चर्चा बनी हुई है पूरे क्षेत्र में।